एक खबर बहुत हैरान करती है। नगीना में चंद्रशेखर आजाद हैं प्रत्याशी, उन अपनी पार्टी से हैं वो, उनके लिए बड़ा आपने हमारी डिबेट में भी कई बार उनके लिए बोले, आप कई बार उनका समर्थन किए, दसियों वीडियो आपने बना डाले चंद्रशेखर के लिए। चंद्रशेखर ने नामांकन किया है कि नहीं किया है? चंद्रशेखर को वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई है, वाई प्लस सिक्योरिटी मिलती कहां से है? और चंद्रशेखर इस बार लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? कुछ स्थिति तो स्पष्ट कीजिए, कुछ बताइए तो लोगों को कि क्या हो रहा है नगीना में। हमने दिल्ली की बात कर ली, गाजीपुर की बात कर ली, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तो बताइए इधर क्या चल रहा है। यहाँ सब एकदम अखिलेश यादव निकल नहीं रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? देखिए भरत जी, बड़ी की और बड़ी संदेह की स्थिति ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चंद्रशेखर को सुरक्षा मिली देर रात, कल इसके आदेश जारी हुए। सरकार की अनुशंसा पर ही सिक्योरिटी मिलती है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, ना कोई किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। बिल्कुल राज्य सरकार की मर्जी हो सुरक्षा मिलती है। राज्य सरकार एलआईयू से रिपोर्ट मंगा लेती है और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रिपोर्ट्स किस आधार पर बनती हैं, वो रिपोर्ट्स आ जाती हैं। चंद्रशेखर ने नामांकन या नहीं किया है, ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। पहला, ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स पे आपको बताता हूं। तस्वीर सामने नहीं आई जिसमें चंद्रशेखर नामांकन करते हुए नजर आ रहे हो, चंद्रशेखर ने नामांकन किया हो। चंद्रशेखर ने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया, करने जा रहा हूं, मैं नामांकन कर चुका हूं, मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर हाल फिलहाल जिन गांवों का दौरा, भरत जी अगर कोई, ऐसा क्यों? मैं उसी पे आ रहा हूं, अगर भरत जी कोई प्रधानी का चुनाव भी लड़ता है तो अपने आप को प्रधान लिखता है और हार जाता है तो रनर प्रधान भी लिख लेता है, ये देखा है। लेकिन चंद्रशेखर अपने आप को कहीं नहीं लिख रहे कि वो आजाद समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं। अब दो लोगों से बात हुई, एक लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने शेखर के ऊपर जब पुलिस ने एक बार लाठीचार्ज किया था तो उनकी पीठ में चोट लग गई थी, तो उनकी पीठ में दर्द है तो वो घर पर आराम कर रहे हैं, उन्होंने प्रस्तावक को भेजकर नामांकन कर दी। पहला। दूसरा आया कि चंद्रशेखर चुपचाप गए, अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन करके वापस आ गए। क्या आपको, हमको, प्रज्ञा जी को, किसी को ये लगता है, मयंक जी को, किसी को ये लगता है शेखर इतनी खामोशी से, इतनी साइलेंटली नामांकन करने के लिए चुनावी मैदान में कूदे थे? नहीं, चंद्रशेखर अगर नामांकन करते जोर शोर के साथ करते। अब चंद्रशेखर के नामांकन में चंद्रशेखर का इतनी चुप्पी, इतनी खामोशी है। देखिए अंदर अंदर भरत जी, हो सकता है मैं, देखिए बड़ी जिम्मेदारी से बात कर, समर्थक नाराज भी हो सकते हैं, अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर भी संतुलित हो गए हैं। चंद्रशेखर ने भी बैलेंस बनाना है और बैलेंस बना लिया है, क्योंकि नगीना की सीट पर जो कोहराम समाजवादी पार्टी और बसपा का प्रत्याशी घोषित होने से पहले चंद्रशेखर ने मचा रखा था, वो इन दोनों के प्रत्याशी फाइनल होने के बाद चंद्रशेखर ने ऐसा कोई हंगामा नहीं किया है, बहुत शांति से चीजें चल रही हैं और अब वाई कैटेगरी भी मिल गई है। यह आपका पहला सवाल था, तो इसका जवाब मैं आपको सिर्फ बिल्कुल साफ शब्दों में दे रहा हूं कि चंद्रशेखर संतुलित हो गए हैं। सियासत में संतुलन बना लिया है कि सिर्फ चुनाव लड़ने से काम नहीं चलेगा, संतुलन बनाना बेहद जरूरी है और संतुलन का परिणाम है उनकी सुरक्षा। दूसरा, अखिलेश यादव के खेमे है भरत जी। मयंक जी, मैं बस अपनी एक बात चंद्रकांत जी, एक चीज कहूंगा, आज सुबह से एक बड़ी फोटो वायरल है चंद्रशेखर की, ये देखिएगा, शायद हम दिखाएंगे। दूसरी बात, हाँ, ये फोटो देख रहे हैं, इसमें एक एसपीजी कमांडो आ गए हैं, पीछे चंद्रशेखर जो चलते थे, अकेले चलते थे, 4 कार्यकर्ता होते थे, उनके पीछे ब्लैक कमांडो सदरी में 8-12 लोग चल रहे हैं। ये फोटो बहुत वायरल है, आज सुबह से लोग कमेंट कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इसके पीछे का राज क्या कोई डील है या समझौता हो गया है, या हम और भरत जी कई बार बात कर रहे थे कि चंद्रशेखर इतना बड़ा नामांकन कर दिए, किसी को पता नहीं, ना भीम आर्मी के ट्विटर पर पोस्ट, ना चंद्रशेखर के ट्विटर पर पोस्ट। उनके एक हमारे प्रवक्ता से बात हुई, हमारी बात हुई, उन्होंने कहा वो तो भैया उसी दिन, दूसरे दिन ही नामांकन कर दिए थे, जिस दिन डीएम जाने नहीं दिए उसके दूसरे दिन ही गए, गुपचुप कराया। हमने कहा आप लोगों ने बताया नहीं, वरना आप लोग एक फोटो के लिए ढिंढोरा पीट देते थे पूरे यूपी में। अरे कहें भैया कोई जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमने बात की तो उन्होंने कहा नहीं भैया, एक वो नामांकन किए, एक 3 दिन बाद जाके हमारे
एक उनके चंद्रशेखर के आदमी ने नामांकन सेट जमा करके आ गए। हमने कहा ये कौन सा नामांकन होता है? लोग मीडिया में प्रचार करते हैं, अपनी चीजें बताते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो कई सारे सवाल हैं जो बहुत ज्यादा लोगों के ज़हन में हैं। मयंक जी एक सेकंड। देखिए ये एक तकनीकी बात है कि नामांकन के 2 सेट दाखिल होते हैं। नामांकन के 2 सेट दाखिल होते हैं। नामांकन का एक सेट चुपचाप दाखिल होता है और एक सेट पूरे जोर शोर के साथ दाखिल होता है। हालांकि आचार संहिता है, इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा, लेकिन शोर शराबा नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि इतने सन्नाटे में ये चीज हो जाएगी। चंद्रशेखर ने नामांकन किया है नहीं किया है वो एक अलग विषय है, लेकिन नगीना के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं उन्होंने भी नामांकन की ऐसी खबरें नहीं छापी हैं। यानी चंद्रशेखर का नामांकन आज की तारीख में बेहद संदिग्ध। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि कल तक ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि नगीना में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने अभी पहले भी कहा भरत जी से भी और आपसे भी कि चंद्रशेखर संतुलन बनाना सीख गए हैं। दूसरा एक बात मैं और कहना चाहता हूं, भरत जी का जो दूसरा सवाल था उसके जवाब में कि अखिलेश यादव को क्या हुआ है, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। देखिए प्रज्ञा जी, कल हम इस पर एक खबर भी हमने की है, लोगों ने, दर्शकों ने वो खबर भी देखी है और देखेंगे भी आगे उस खबर को, कि अखिलेश यादव ने पिछले जब से चुनाव का ऐलान हुआ और उसके पहले से किया क्या है। बदायूं की सीट पर धर्मेंद्र यादव के टिकट का ऐलान किया, काटा शिवपाल सिंह यादव को टिकट दिया। बिजनौर में यशवीर सिंह के नाम का ऐलान हुआ, काटा दीपक सैनी को टिकट दिया। मेरठ में भानु प्रताप सिंह का टिकट लगभग कट चुका है, नए प्रत्याशी की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। मुरादाबाद में और रामपुर में जो एपिसोड्स हुए प्रज्ञा जी, उससे आप और हमारे दर्शक सभी वाकिफ हैं कि एसटी हसन रुचिवीरा, एसटी हसन रुचिवीरा, रामपुर में आसिम मुझे लग रहा है चंद्रकांत जी का कुछ नेटवर्क स्लो हो गया जिसकी वजह से चंद्रकांत जी की आवाज प्रज्ञा जी नहीं आ एक रही चीज है। और कहूंगा कि कल रात में चंद्रकांत जी काले हो गए, उड़ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा था कि चंद्रशेखर हमारे मित्र हैं, उनको जो भी सुरक्षा होगी दी जाएगी। चंद्रशेखर हमारे पुराने मित्र हैं। किसने कहा था? और भी है मयंक जी, ये ब्रजेश पाठक जी का बयान आया था। चंद्रशेखर आजाद हमारे मित्र हैं, उन्हें सुरक्षा देने का काम करेगी और दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो है उनको सारी सुरक्षाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने कल ही बोल दिया था। बहरहाल रात में हमारे पास तकरीबन 11 बजे खबर आई। इसका एक पक्ष ये भी है कि चंद्रशेखर के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था कुछ समय पहले, जिसके बाद उनको वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। खैर सवाल कई सारे हैं, चर्चा लंबी होनी थी, लेकिन क्योंकि समय पूरा हो चुका है और आज नेटवर्क नहीं प्रज्ञा जी, एक सवाल अधूरा रह गया। चंद्रकांत जी वापस लौटे। एक सवाल अधूरा रह गया कि नहीं, ये सवाल जनता जानना चाहती है और लोग जानना भी चाहते हैं कि अब जब चुनाव एकदम चरम पर पहुंच चुके हैं, घोषित हो चुका है, विपक्ष की तरफ से एक रैली नहीं की गई अभी तक। एक रैली नहीं की गई अभी तक और विपक्ष से किसी भी नेता की तरफ से एक रैली नहीं की गई। रविवार को भरत जी एक रैली है। और सबसे बड़ा सवाल तो अखिलेश यादव पर उठता है, जो 31 तारीख को एक रैली है प्रज्ञा जी। 31 तारीख को एक इंडिया गठबंधन की महारैली है, वो भी दिल्ली में केजरीवाल को लेके है। वो भी उस तरह की रैली है जो कि केजरीवाल की गिरफ्तारी विरोध में। हाँ, भरत जी जो कह रहे हैं उसको लेकर अभी तक एक रैली नहीं की गई, ना कोई बड़ा नेता निकला। एक मंच साझा हुआ था मुंबई में जिसमें सारे नेता थे, लेकिन अखिलेश यादव वहां पर नहीं मौजूद थे। उन्होंने निजी कारण दिया था कि हम चुनाव में बहुत व्यस्त हैं और वहां पर मौजूद नहीं हो पाए, लेकिन हमारा गठबंधन का साथ है। अब ये रविवार को भी एक रैली होनी है केजरीवाल के को लेकर, केजरीवाल की गिरफ्तारी, ईडी को लेकर रैली है भरत जी। चंद्रकांत जी आप अपनी बात नहीं, मैं इस रैली की बात नहीं कर रहा। देखिए चर्चा होती है उल्टा चश्मा यूसी पर, तो डंके की चोट पर होती है। यहाँ ना किसी का पैसा लिया जाता है, ना कोई किसी का पैसा खा के बैठता है। जो गलती करता है उसके बारे में चर्चा होती है और कायदे से खींच के चर्चा होती है। तो ये अखिलेश यादव के पास में तो पूरी पार्टी है, पूरी समाजवादी पार्टी है, चुनाव घोषित अनाउंस हो चुके हैं। तो चंद्रकांत जी आपके पास क्या है, कोई है जानकारी, है कभी रैली वैली इस बार चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए मैं समाजवादी पार्टी का पूरा पथन्ना लेकर के बैठा हूं और कई दिनों से लेकर के बैठा हूं। अभी मैं बोल रहा था तो सच की आवाज थोड़ी सी दब जाती है, मैं काला हो गया था। तो मैं अपनी बात पे वापस आ रहा हूं। देखिए प्रज्ञा जी, क्या हुआ, मुरादाबाद का एपिसोड, रामपुर का एपिसोड, और उसके बाद ग्रेटर नोएडा में महेंद्र नागर का टिकट हुआ, काटा राहुल अवाना को दिया, फिर राहुल अवाना का काटा महेंद्र। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये
टॉस करके सियासत कर रहे हैं या कैरम खेलकर सियासत कर रहे हैं? ये कौन सी सियासत है, ये समझ में नहीं आ रही है। बार बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, आजम खान से जेल में मिलने के फिर वहां जो कुछ हुआ उसके बाद देखिए, डिंपल यादव को मैनपुरी में अकेले छोड़ दिया गया है कि आप अपना वहां पर प्रचार करती रहिए, वो वहां पर कर रही हैं। देखिए अखिलेश यादव की पूरी पॉलिटिक्स को देखिए। अखिलेश यादव नहीं, देखिए चंद्रकांत जी, डिंपल यादव जी को कहीं छोड़ दिया गया हो, उनकी अपनी सांसद हैं, उनकी पार्टी की अपनी सांसद हैं, लेकिन एक चीज जो जनता जानना चाहती है, जनता ये जानना चाहती है कि जब विपक्ष के तौर पर आप खड़े हैं तो विपक्ष की तरफ से लड़ते हुए, विपक्ष की तरह लड़ते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को जब इस देश की 61% जनता वोट नहीं कर रही है और विपक्ष के भीतर कुछ खोजना चाह रही है, तो विपक्ष उस तरीके से क्यों नहीं लड़ रहा है जिस तरीके से लड़ना चाहिए? विपक्ष बैक फुट पर क्यों है? आपने अभी नाम लिया कि उनको Y+ मिल गई। चलिए, सरकार Y+ देती है, Z+ देती है, भगवान करे आगे और प्लस दे, लेकिन उस तरीके से लड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद नगीना में, जिस तरीके से इससे पहले लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। उस तरीके से लड़ते हुए अखिलेश यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से 2022 में लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अखिलेश यादव ने आज जो है एक प्रेस नोट जारी किया। उस प्रेस नोट की भाषा पढ़िए। उस प्रेस नोट से बहन कुमारी मायावती जी की लैंग्वेज की आपको खुशबू आएगी, आपको समझ में आएगा कि तरह तरह के हथकंडे यदा कदा तथा यथी तथा, जब कोई समझ ही नहीं पाएगा आपकी बात को तो उस लाइन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्यों नहीं निकल रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? बतौर उत्तर प्रदेश के पत्रकार मैं इस देश के और इस चैनल के 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बीच आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं और जानना चाहता हूं, उतरेंगे नहीं उतरेंगे? जनता क्या माइंड मेकअप करे कि उसके सामने एक विकल्प भारतीय जनता पार्टी का ही बचा है? देखिए भरत जी, आपने जो सवाल किया उसका जवाब आपके सवाल में ही निहित है। और मैं निहित इसलिए बोल रहा हूं, जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी के बारे में, आज उन्होंने इसी शुद्ध हिंदी में अपने पोस्ट किए हैं और प्रेस नोट्स जारी किए हैं। चंद्रशेखर को अखिलेश यादव ने चुनाव क्यों नहीं लड़ाया? इस बात का जवाब एक दर्शक दे रहे हैं, रोकना चाहूंगा। राम सोनी है, वो कह रहे हैं भाई अकाउंट फ्रीज है, सभी ऑपोजिशन पार्टी को इनकम टैक्स का नोटिस चला गया है, दैट्स व्हाई कि नहीं लड़ पा रहे हैं। ये है क्या कारण? देखिए राजनीति में ये कारण नहीं हो सकते। इस देश में विपक्ष ने इमरजेंसी भी झेली है, ये कारण नहीं हो सकते। अगर आपके अकाउंट फ्रीज हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो भाई 11 नंबर की सवारी से टहलो ना देश में। लेकिन भरत जी एक बात बताइए, जिस वक्त पेट्रोल डलाने भर का तो पैसा होगा, जब भरत यादव डलवा सकते हैं अपनी कार में पेट्रोल, लोगों के बीच जाने में, लोगों के दुख दर्द समझने में, गांव-गांव तक जाने में, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों के पास पेट्रोल ही नहीं है। तो ये बात तो खारिज होती है भाई साहब। ये बात खारिज। और जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, क्या उस वक्त अखिलेश यादव को लखनऊ की सड़कों पर नहीं उतर जाना चाहिए था? अगर साउथ में दयानिधि मारन प्रदर्शन करने के लिए उतर सकते हैं, तो लखनऊ की सड़कों पर क्या अखिलेश यादव को नहीं उतरना चाहिए था? क्या राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतनी बड़ी करते हैं, क्या उनकी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि वो संदीप दीक्षित को केजरीवाल के घर भेज दे मुलाकात करने के लिए? क्या राहुल प्रियंका सड़क पर नहीं उतर सकते थे? आप विपक्ष की ताकत कैसे दिखाएंगे? क्या तेजस्वी यादव सड़क पर नहीं उतर सकते थे? आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं और दिल्ली की जिस रैली की बात मयंक जी कर रहे हैं, यादव हैं, दर्शक हैं हमारे, वो लिख रहे हैं जेल में डाल दिए जाएंगे। इसका उत्तर, लोकतंत्र में जेल में डाले जाने से कभी नेता को नहीं घबराना चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए। चंद्रकांत जी, लेकिन चंद्रकांत जी एक चीज जोड़ूंगा इस प्रज्ञा जी, इस बार जोड़ूंगा। इस बार ये चीजें ऐसी दिख रही हैं, जो भी दर्शक ने लिखा, ऐसा कई चीजें कयास लग रहे हैं, कुछ लोग बोल भी रहे हैं, सुगबुगाहट भी है कि कई नेता डरे हुए हैं, कुछ लोग बाहर नहीं निकल रहे, कुछ लोग जो है प्रचार नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मिले हुए हैं बीजेपी से ही साठगांठ है। समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चुनाव 19 तारीख को है, सिर्फ 19 दिन बचा हुआ है पहले चरण का। यूपी की हम बात के 2 सीटें, लेकिन कोई सुबुगाहट नहीं, सब कमरे में बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी भी नहीं है। चंद्रकांत जी, मौसम बहुत बढ़िया है। मयंक जी आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी पे आ रहा हूं। राजनीति में कभी भी देखिए, अभी एक और कमेंट एक भाई साहब का रहा, ईडी का डर लग रहा होगा। देखिए मैं क्या किस पे आ रहा हूं, विपक्ष यही तो बता रहा था कि देश में आताताई ताकतें हैं, देश में फासीवाद है, यही तो विपक्ष बता रहा था बार बार। और विपक्ष देश को भी तो
कह रहा था कि आप लोग सतर्क रहिए, आपको इन ताकतों से लड़ना है। और जो लोग लड़ाने की बातें कर रहे थे देश को, वही मैदान छोड़कर अगर भागेंगे, अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूरा इंडिया गठबंधन सड़क पर उतर जाता तो क्या देश में एक मैसेज ना जाता? आप ये विपक्ष की कमेंट तरफ और है, इसको भी पढ़ लीजिए। ये संतोष यादव हैं अखिलेश और ये यादव सब का असली लोग जानबूझकर हैं, ऐसा हारने नहीं है वाला कि भरत कैंडिडेट यादव बनकर, को संतोष टिकट यादव देना बनकर गले के कमेंट कर नीचे रहे से नहीं हैं। उतर रहा है। अखिलेश बिल्कुल जी का कि वे जानबूझकर, जानबूझकर हारने वाला कैंडिडेट को टिकट देने का फैसला देखिए, गले नहीं उतर रहा। हाँ देखिए हाँ चंद्रकांत जी, भरत जी, उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं उनको सियासी तौर पर परिपक्व माना जाता है। ये सही सामने बात वाले है। का मुंह मुंह खुलता देखकर बता देते हैं छींकने वाला है कि खांसने वाला है। ये उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं और ये सियासी समझ रखते हैं। और आप ये समझिए कि अगर एक सामान्य दर्शक जो प्रज्ञा जी को, भरत जी को उल्टा चश्मा यूसी को लगातार देखता है, वो इतनी महीन बात पकड़ रहा है, इतनी महीन बात सियासत की जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक नहीं पकड़ पा रहे हैं, इतनी महीन बातें पकड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश कितना परिपक्व है। और इतने परिपक्व प्रदेश में अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में सीटें बटेंगी, तो उत्तर प्रदेश में बॉस तो हम ही होंगे। सीटें बांटने के टाइम तो आप बॉस हो गए, और आज जब आपकी लीडरशिप की जरूरत है, जब आपको सड़क पर उतरना चाहिए, आप सिर्फ जेपीएनआईसी की दीवारें फांद सकते हैं। आप सिर्फ वो दीवारें फांद सकते हैं। आज जब आपकी जरूरत है तो आप गायब हैं। अखिलेश यादव ने पिछले इतने वर्षों में किया क्या? 2022 का चुनाव हारने के बाद आप पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं, आप पर गुंडाराज के आरोप लगे हैं, आप पर आरोप लगे कि आपके सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त रही। क्या आपने कभी इन मैसेज को काउंटर करने की कोशिश की है? कभी नहीं की है। क्या आपने अपनी पार्टी के नेताओं को प्रभारी बनाया? क्या आपने किसी जिले में शिवपाल यादव के बेटे को भेजा? क्या आपने धर्मेंद्र डिंपल को, मैनपुरी के अलावा इनको कहीं भेजा आपने? डिंपल यादव को मैनपुरी के अलावा उत्तर प्रदेश के किस जिले का दौरा आपने करवाया है? आप कहते हैं डिंपल, वो विधानसभा चुनाव था भरत जी, मैं विधानसभा चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं। और अभी उसमें भी धोखा दे गए पल्लवी पटेल। मैं क्या बात कर रहा हूं भरत जी, मयंक जी, मैं बात कर रहा हूं कि मछली शहर में रागनी के लिए प्रचार करना, सिराथू में पल्लवी पटेल के लिए प्रचार करना, या मड़ियाहू मुंगरा बादशाहपुर में सुषमा पटेल के लिए प्रचार करना, ये डिंपल यादव की जिम्मेदारी नहीं थी। अगर आप कहते हैं कि डिंपल यादव हमारा महिला चेहरा है पार्टी का, तो डिंपल यादव और जूही सिंह की जोड़ी बनाकर जो आप 17 में भेज रहे थे, वो अगर आप 22 के चुनाव की बात करते, डिंपल यादव उत्तर प्रदेश के 75 जिले में महिलाओं को जोड़ने का काम करती, तो शायद समाजवादी पार्टी की तस्वीर दूसरी होती। लेकिन आपके पास अखिलेश यादव, मयंक जी 2 मिनट दीजिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा इन दिनों कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने 2012 में, मयंक जी 2 मिनट दे दीजिए, मैं अखिलेश यादव की बात कंप्लीट कर लूं। 2012 में प्रज्ञा जी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाई थी। देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अखिलेश यादव की एक झलक पर दीवाना होने लगता है। यह उनकी ताकत भी हो सकती है, यह उनकी कमजोरी भी हो सकती है, दोनों बातें इसमें। लेकिन आप देखिए, पिछले लंबे वक्त से अखिलेश यादव सड़क से गायब है। अखिलेश यादव सड़क पर नहीं निकल रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देखने के लिए सुबह के 3 बजे 4 बजे हजारों लोग खड़े होते थे मिलने के लिए। आज वो समाजवादी पार्टी कहां पे खड़ी है? और देखिए, साफ साफ एक कमेंट आ रहा है, जनता मूर्ख है, नेता मजे कर रहे हैं। आप देखिए ना, प्रदेश की जनता समझ रही है। मैं आपको बता रहा हूं ना, प्रदेश की जनता एक एक चीज समझ रही है। अखिलेश यादव ने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है, हालांकि बदल रहे हैं, बार बार बदल रहा है, और मैं तो कह रहा हूं कि पत्रकारों के लिए बड़ी मुश्किल है आखिर तक इस डेटा को कलेक्ट कर पाना कि प्रत्याशी है कौन, क्योंकि अखिलेश जी इतने बार प्रत्याशी बदले दे रहे हैं। तो देखिए, क्या है कि अखिलेश यादव ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, उन सब प्रत्याशियों को आप देख लीजिए, कोई बहुत नामी नहीं है, किसी का कोई बहुत। और आप जिस पीडीए की बात करते हैं, पीडीए पिछला, दलित, अल्पसंख्यक, उसमें अगड़े हैं या नहीं है पता नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। अखिलेश यादव से पूछा गया कि लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि जिसको जाना है छोड़ करके चला जाए। ये एक नेता का बयान नहीं हो सकता। आप देखिए, आप दूसरी बात देखिए, आपकी पार्टी में नामांकन हो गया, लोग नाम वापस लेने को तैयार नहीं हो रहे, और भाजपा ने संघमित्रा का टिकट काट दिया, भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया, भाजपा रीता बहुगुणा का टिकट काटने वाली है, सत्यदेव पचौरी से लिखवा दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, गौतम गंभीर से लिखवा दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहीं कोई चू नहीं हो रही है, कहीं कोई चू नहीं है, पार्टी के अंदर कोई अनुशासनहीनता नहीं है। और आपकी पार्टी में एसटी हसन आजम खान के ऊपर बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं नाम वापस नहीं लूंगा, आसिम रजा वहां नाम वापस लेने को तैयार नहीं, भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं मेरे पास तो बी फार्म है, मेरे पास तो सिंबल है, चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा। रुचि वीरा कह रही है, मुझे उनसे पूछा कि अखिलेश यादव का आशीर्वाद आपके साथ है, उन्होंने कहा अखिलेश यादव के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।
अब बताइए ये राजनीति चल रही है। क्या क्या अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी में सहमत हूं आज आपकी की बात से तारीख में चंद्रकांत जी। क्या उन दोनों की चीजों में आज कोई फर्क रह गया है? क्या कोई फर्क है सपा और बसपा में? अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि हमारी लड़ाई तो 2022 के लिए है, और अब जब 2024 आ गया तो कह रहे हमारी लड़ाई तो 2027 के लिए है। ये आखिर कौन सी राजनीति है? मायावती को आप देखिए कितना साइलेंटली काम कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मायावती लखनऊ में है, दिल्ली नहीं, में है, ऐसा लग बिजनौर रहा है में है। जैसे अखिलेश यादव जो है मायावती की राह पर बिल्कुल चल चुके हैं और एकदम स्टारडम वाली राजनीति पर अब वो आ चुके हैं। अब मेहनत जो होती थी, जो अखिलेश यादव से उम्मीदें लोगों को थी, उस तरीके की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मायूस हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक कमेंट, ये देखिए यादव, ये नया कमेंट आया है अजय यादव जी का। ये कह रहे हैं कि यही हाल रहा तो यादवों का भरोसा कम हो जाएगा पार्टी से। अगर पार्टी चलानी है तो हर हालत में रोड पर निकलना होगा। मैं हर आदमी जो है, अब ये एक साहब हैं प्रिंस सिंह जी, कह रहे हैं चंद्रकांत जी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। और इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि तेजी से निकले जा रहे हैं। कोई ये धर्मेंद्र जी हैं, विपक्ष में दम नहीं है, बीजेपी साम दाम दंड भेद से अपनाना जीत के लिए जानती है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, देखिए पता नहीं पहले तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के भीतर जो लोग मीडिया को मैनेज करते हैं, इनके भीतर दुराव जो है वो चरम पर है। समाजवादी पार्टी के मीडिया मैनेज करने वालों को और समाजवादी पार्टी को, मुझे ये नहीं मालूम कि अखिलेश यादव जी को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है, उनको दिस दैट यस ऐसे पत्रकार पसंद हैं। दिल्ली के बड़े चैनल के आए हुए अपने दूसरे लोग पसंद हैं, जिनके पास भले ही प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है लेकिन वो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, इसलिए उनको समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी का, मैं से बहुत छोटी बात कर रहा हूं क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमको किसी पार्टी से क्या चाहिए होता है, एक अदद इंटरव्यू। इसके अलावा घूम कर नहीं देखती ना प्रज्ञा मिश्रा की टीम, ना ही प्रज्ञा मिश्रा जी का चैनल। तो क्या अखिलेश यादव जी की और उनकी पार्टी की मानसिकता यहीं से, इसी जगह से उजागर होती है और मालूम चलता है कि जब वो बड़े पत्रकारों के अलावा, टिक टैक की बात नहीं कर रहा कि कहीं रास्ते में अखिलेश जी को कोई मिल गया, मुंह में माइक लगा दिया तो वहां बाइट दे दी, बड़े पत्रकारों के अलावा, बड़े मेरा कहने का मतलब है अंग्रेजी में दिस डैट बतियाने वालों के अलावा किसी और को इंटरव्यू देने लायक नहीं समझते। एक चीज किसी और को इंटरव्यू देने के लायक नहीं समझते, पहली बात। दूसरी, अच्छा, जो दिस डैट बतियाते हैं, बहुत बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो दिस डैट बतियाते हैं, ना उनको गाजीपुर मालूम है, ना उनको जो है रसड़ा मालूम है, ना उनको बलिया का बांसडीहा मालूम है, ठीक। लेकिन दिस डैट, अब अखिलेश जी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, तो उनको लगता है कि अंग्रेजी में बतियाना ज्यादा अच्छा होता होगा। तो एक बात बता दूं, अखिलेश जी का दर्शक जो है वो साउथ में नहीं है, यही है उत्तर प्रदेश के भीतर, ठीक है, वो उनकी अपनी चॉइस हो सकती है। दूसरी बात ये भी है कि आज तक मुझे नहीं मालूम कि क्या सलाह इनके लोग देते हैं, क्या चीजें होती हैं। आज तक हमने अखिलेश यादव जी को किसी गरीब की बारात में फूस के मड़वा के नीचे किसी वर वधू को आशीर्वाद देते हुए हमने तो नहीं देखा। इतना समय बीत गया पत्रकारिता में, हमने नहीं देखा। अब ये हमारी आंखों की गलती हो सकती है, या फिर अखिलेश यादव जी का जो मीडिया मैनेज कर रहे हैं लोग, वो लोग अखिलेश यादव को गर्त में डाल रहे हैं, वो लोग अखिलेश यादव को समाप्त कर रहे हैं, वो लोग समाजवादी पार्टी को समाप्त कर रहे हैं। मेरा कोई इसमें हित या अहित नहीं है चंद्रकांत जी, मुझे क्या है, मैं सच्ची बात कहूंगा, इंटरव्यू जो मिलना होगा वो नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही हित होता है किसी भी नेता से पत्रकार का, और वही हित हमारा रहता है, मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। लेकिन 100 का सीधा सच ये बात है चंद्रकांत जी कि अखिलेश जी को जो मुलायम सिंह जी यादव ने बनाकर दिया, जो मिला, जिस चीज को वो लेकर चले भी, ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी लेकर नहीं चले, अखिलेश जी ने मेहनत नहीं की, अखिलेश जी मेहनत करना नहीं जानते, लेकिन
अब वो चीजें बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, वो चीजें शून्य पर हैं, जीरो पर हैं, सिफर पर हैं। अब जनता के सामने देखिए दिक्कत क्या है। जनता के सामने वो जनता जिसके सामने आप विपक्ष बनकर बैठे थे, जिनके सामने आप विपक्ष बनकर आए थे, जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया कि आप ही कुछ कर सकते हो। जब आपने बीच में डुब्बी मार ली, जब आप भी डुब्बी मार गए, तब फिर अब आदमी जाए कहां जिसने आपके ऊपर भरोसा किया। अब वो भरोसा कहीं और तलाशना चाहता है, देखना चाहता है, करना चाहता है। अब आप ये बात कहिए कि अगर लोग भरोसा करते तो फिर 2022 में जीत क्यों नहीं पाए। 2022 में समाजवादी पार्टी अपने कर्मों से नहीं जीती, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से। जनता ने जिता दिया, जनता ने जिता दिया था, जनता ने सब कुछ दिया जो देना चाहती थी जनता। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से नहीं जीती। अगर वो कर्म मैं यहाँ अभी गिनाना शुरू कर दूंगा तो ये वीडियो एक एक घंटे का लाइव चला जाएगा। इस पर अगर चाहेंगे तो मैं कभी और भी चर्चा कर सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गलत दिशा में मोड़ दिया गया है और आज की तारीख में माफ करिए, समाजवादी पार्टी को आज की तारीख में समाजवादी पार्टी गलत रास्ते पर जा चुकी है। वो वोट बैंक जो उनका था, गरीब, गरीब के बाद किसान, कोर वोट था उनका, कोर वोट। किसान को भी आप व्याख्यात ना करिए तो फिर आप गांव का जो वोट था वो अखिलेश यादव का वोट था, समाजवादी पार्टी का वोट था। उस वोट को समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल छोड़ दिया है। वो बात अलग है कि गरीब वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग समाजवादी पार्टी में अभी भी उम्मीद देखता है, लेकिन समाजवादी पार्टी गरीब की तरफ नहीं देखती है, मजदूर की तरफ नहीं देखती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ ट्विटर देखती है। समाजवादी सिर्फ और सिर्फ अब प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है। समाजवादी पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ सांड समाचार जारी करती है। समाजवादी पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ अखबार की 4 फोटोएं खींचकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर का क्राइम बुलेटिन चलाती है। यही समाजवादी पार्टी के लखनऊ में 17-16 विक्रमादित्य जितना भी मार्ग है, उस मार्ग पर बैठे हुए सम्मिलित रूप से सारे लोगों का यही एक सिंपल काम है। तो अब विपक्ष के भीतर आप कहीं उम्मीद देखते हैं, कहीं उम्मीद देखना चाहते हैं या जनता उम्मीद देखना चाहती है, तो अभी जनता को तय करना पड़ेगा कि भाई किसके भीतर उम्मीद देखी जाए, ऐसा कौन है जो विपक्ष में उम्मीद बनने लाए। चंद्रकांत जी, बहुत कम समय में आप अपनी बात पूरी करिए, फिर जल्दी से इस डिबेट को हम समापन की ओर ले। देखिए प्रज्ञा जी, मैं भरत जी की बात से एक बात जोड़ देना चाहता हूं। अभी भरत जी ने कहा कि सपा और बसपा ऐसा लग रहा है कि जैसे समान हो गई हैं, एक दूसरे की पर्यायवाची बनती जा रही हैं। उनकी राजनीतिक जो कार्यशैली इन दिनों की है, तो 2022 में बसपा के पास एक विधायक था, इसके आगे शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश यादव की एक बात आपने और कही, शादियों में शिरकत करने वाली, मुझे ऐसा लगता है उसमें भी समीकरण बिठा कर ही अखिलेश यादव जाते हैं। उसमें भी देखते हैं कि किसी ने कमेंट किया है, हारून सिद्दीकी जी, चंद्रकांत जी के मुंह की बात छीन ली। हाँ, ये लिखते हैं, पढ़ लीजिए चंद्रकांत जी, पढ़ लीजिए। मेरी भी इच्छा है कि अखिलेश यादव जी मेरी बिटिया की शादी में शामिल हो, क्योंकि मैं गरीब आम कार्यकर्ता हूं तथा जवानी के 28 वर्ष पार्टी को दे दिए। ये हारून सिद्दीकी साहब हैं। अब आप सोचिए कि कार्यकर्ताओं में हताशा किस स्तर पर है, और अखिलेश यादव जिस तरीके से लोगों के बीच में है। और आप जो मीडिया की बात कर रहे थे, वो उनको मीडिया वो पसंद आ रही है, व्हाट्सएप ब्रो वाली। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। उनको ये नहीं पता ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ ब्रो से काम नहीं चलता, यहाँ भैया से काम चलता है। और उनको मुलायम सिंह यादव जिस तरीके की राजनीति करते थे, और शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश को जितना समझा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि शिवपाल सिंह यादव से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सियासी समझ समाजवादी पार्टी के किसी नेता को नहीं है। शिवपाल सिंह यादव के सामने आप जिले का नाम लीजिए, वो उस जिले के 10 से 15 बड़े बड़े नेताओं के नाम आपको गिना देंगे, ब्लॉक प्रमुखों के नाम गिना देंगे, प्रधानों के नाम गिना देंगे। और अखिलेश यादव से अगर पूछने चले जाइए तो शायद 2-4 जिलों में उन नेताओं के भी नाम नहीं गिना पाएंगे, जमीन से बेहद दूर है। 2012 की जीत मुलायम सिंह की दी हुई जीत थी, उसके बाद 2017, 19, 22 लगातार हार। नगर निगम पंचायत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लगातार हार हुई है। भाई साहब हैं, देखिए, क्योंकि लोकतंत्र है। और प्रिंस जी हैं, लिखते हैं, प्रज्ञा जी और भरत जी, आपकी निर्भीक पत्रकारिता को मेरा सलाम है। आज एजेंडा में केवल अखिलेश यादव ही हैं क्या? कौन सा नेता मड़वा में जाता है? ये ठीक है, कौन सा नेता मड़वा में जाता है, इसका जवाब नहीं, लेकिन ये बात सच है। नहीं, प्रज्ञा जी, एक चीज कहूंगा,
गली के भीतर से जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा, चंद्रकांत, शायद आपको तस्वीर याद होगी जब गली के भीतर हाँ, नरेंद्र मोदी, नालियों के बीच से वो तस्वीर दिखाई दी थी लोगों को। देखिए, हाँ, नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर, हाँ याद है नरेंद्र मोदी की देखिए, वो तस्वीर, प्रधानमंत्री, भले मैं प्लांटेड हो, भले हाँ। पहले से करके रखी गई हो, भले बिल्कुल इमेज के लिए बिल्कुल की भरत गई जी, हो, बिल्कुल। लेकिन मैं कहता नरेंद्र मोदी हूं गए अयोध्या में। स्क्रिप्टेड हो, मैं तो कहता हूं स्क्रिप्टेड थी, पूरा लिखा गया था। मेज के गोल मेज टेंट हाउस से मंगवाई गई थी, वो गोल मेज जैसी घरों में नहीं होती है आजकल, राउंड टेबल जो दावतों में पड़ती है वो पड़ी थी वहां पर चाय वो, मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी वो एक मैसेज देता है देश को। आप तय करते रहिए कि वो स्क्रिप्टेड था, वो ड्रामा था, लेकिन उसने मैसेज क्रिएट कर दिया। नहीं, एक चीज भरत देखिए, भैया जी, ये आप कह रहे हैं और क्यों कह रहे हो, चुनाव के समय ऐसा कहने की जरूरत क्यों हो रही है, ये कृष्णदास लोधी जी हैं। देखिए, पूरा जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश का आपको देख रहा है भरत जी, इस समय हर तरह तरह के कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो लोगों आपने को ये बात लग रहा होगा, लोगों को ये लग रहा होगा कि भरत यादव हैं तो फिर हर हाल में जो है यादवों की तारीफ करेंगे या समाजवादी पार्टी की तारीफ करेंगे। उल्टा चश्मा यूसी जातिवाद पर चलने वाला चैनल नहीं है, और उल्टा चश्मा यूसी वो चैनल नहीं है जो हर हाल में दर्शक खींचने के लिए आपसे झूठ बोले कि नहीं अखिलेश जी 80 जीत जाएंगे, आप खुश हो जाइए, आप जो है वीडियो को आगे शेयर करिए, क्योंकि बात कहनी पत्रकारिता में अगर आपके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो फिर आप क्या पत्रकारिता करेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि चुनाव के समय आकर जो है बिक गए हैं और ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। अरे भरत जी, एक आदमी आप ही के उसमें कमेंट कर रहे हैं कि नरेश उत्तम जैसा प्रदेश अध्यक्ष सपा में लगातार है, यही सपा की कमजोरी है। इस पर भी बात ये कई सारे कमेंट्स हैं, लोग कर रहे हैं, लोगों के अपने विचार, लोगों के अपने विचार हैं। लेकिन एक चीज कहूंगा प्रज्ञा जी, आप ये बताइए ना, कौन जानता है समाजवादी पार्टी के? अरे मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जिस जाति को जोड़ने के लिए, पटेल जाति को जोड़ने के लिए आपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया नरेश उत्तम पटेल को, क्या उनसे ज्यादा पटेलों के भीतर पैठ अनुप्रिया पटेल की नहीं है? उनसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश के भीतर, ज्यादा है, लोग देश में जानते हैं उन्हें। आप खड़ा कर दीजिए तो कौन आगे निकलेगा, आप ये बताइए, किसकी ज्यादा पूछ होगी, आप ये बताइए। नहीं, बिल्कुल भरत जी, दो चीजें खाली कहूंगा, जैसा आप कह रहे हैं कि डिजिटल, आजकल डिजिटल का जमाना है, लेकिन अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन कभी यूट्यूब पे लाइव नहीं आते, या समाजवादी पार्टी का डिजिटल मीडिया इतना कमजोर है। आजकल के जमाने में बच्चा फेसबुक से लाइव करता है, लेकिन अखिलेश यादव की पीसी लाइव भी करना छोड़ दी है। कोई बड़ी, वही मैं कह रहा हूँ भरत जी, यूट्यूब पे आज लाइव नहीं है। आप 2024 का चुनाव है, चुनाव का समय है ये, और आप एक लाइव नहीं कर सकते, इतना कमजोर है। एक मोबाइल 20,000 रुपए का एक मोबाइल लगता है, उसमें इतना भी भारतीय जनता पार्टी ने जो पैसा नहीं छीन लिया है। और 699 रुपए का रिचार्ज लगेगा 3 महीने का, वाईफाई आपको मिलेगा या वाईफाई ले सकते हैं, रिचार्ज लगेगा, और 15,000 रुपए का मोबाइल लगेगा, और उसमें सिम्स तो फ्री मिल जाता है 699 में। तो इतने 1 महीने का टैरिफ फ्री रहता है नए वाले में। हाँ, एक तो उसमें एक माइक लगा लीजिएगा और उस माइक को अपने सामने धर लीजिएगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे लाइव हो जाती है। नहीं, कई सारी चीजें हैं भरत जी ने जो कहा, बिल्कुल है कि देश दुनिया में बैठा हुआ जो पत्रकार है, उस पत्रकार को आपकी बाइट या फिर आपका बयान या फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाती है। सीडी बनवा के नहीं रखना चाहता कोई, इसलिए नहीं कोई कह रहा है। तो नहीं भरत जी, उसके रीजन भी हैं, क्योंकि कार्यकर्ता भी आपका, अगर आपका पेज को फॉलो करता है तो वो भी सुनना चाहता है आपको, आप आज ने क्या बोला। आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, समाजवादी कार्यकर्ता चाहता है कि अखिलेश क्या बोल रहे हैं हम सुन लें। अगर यूट्यूब पे गांव में हर कोई यूट्यूब चला रहा है, अवेलेबल है, लेकिन वहां नहीं है। 3 चीजें और हैं, जैसे कि आप देखिए, आपकी सीट आपकी रामपुर थी, आपकी सीट मुरादाबाद थी, आपकी सीट मेरठ है। तीनों में आपने अपनी वजह से फंसा लिया है। रामपुर में आपने 2-2 उतार दिया, मुरादाबाद में एसटी हसन सांसद हैं, उन्हीं का आप इस तरीके से अपंग कर दिए कि बेचारे बोलना पड़ रहा है बार बार। मेरठ में आपको पता था कि अगर जो है भानु प्रताप चुनाव नहीं जीत सकते तो आपने क्यों दिया टिकट, आपने दोबारा टिकट काट रहे हैं। कह रहे हैं भरत जी, ये चुनाव अब जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है। भाई अच्छी बात है, चुनाव जनता को ही लड़ना चाहिए, जनता अपने मुद्दे पर चुनाव लड़े, यही बहुत जरूरी होता है।